being recorded. Very good afternoon to all of you. I रिंकी डडवाल फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय एनएफसी विज्ञान विहार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के सेशन में. वी आर ऑनर्ड दैट प्रिंसिपल मैम, वाइस सर, एचएम सर आर हियर विद अस. So first of all, I would like to give my introduction. I'm Rinki Dadwal. My qualification is MSc Computer Science and PGDCA. मैं केंद्रीय विद्यालय के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ. Earlier, I was working as on contract basis as a PRT and computer instructor, and now I am working as a PRT. So, I'm going to start with the session. First of all, let's discuss about the agenda of today's session. These will be the point. मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ये हमारे आज के सेशन के पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम के बेसिक्स, किस तरह से हमें क्लास क्रिएट करना है, किस तरह से हमें क्लास में ज्वाइन करना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि हम बच्चों को और टीचर्स को अपनी क्लास में किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, हम बच्चों को असाइनमेंट किस तरह से दे सकते हैं और उन्हें किस तरह से असेस कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे गूगल मीट के थ्रू हम किस तरह से कैलेंडर में मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द मीटिंग हम किस तरह से बच्चों की अटेंडेंस लेंगे. इन्हीं सभी पॉइंट्स पर आज हम इस सेशन में प्रकाश डालेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको लॉग इन करना बता रही हूँ. जब आप सभी के पास केवीएस की तरफ से आपके मेल आईडी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके डोमेन है kvsro.daily.in. आपको जब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करनी है तो आपको इन्हीं आईडी का यूज करना है, जिस तरह से आज भी आपने मीटिंग में उन्हीं आईडी से आपने लॉगिन करा है. अब सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे. जब आप मेल अपना खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपके अकाउंट आपको अपना मेल आईडी दिखाई देगा. जैसे मैं यहाँ पर अपना जीमेल का अकाउंट खोलती हूँ, gmail.com. तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा मेल आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें कि मैं जनरली यूज करती हूँ. अगर आपको दिक्कत दिखाई दे तो आप इसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. आपका मेल यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा. देख रहे हैं आप, जिस तरह से हमारा जीमेल का अकाउंट है, ऐसे ही हमारे पास एक मेल आईडी बन चुका है. हमारे पास इसमें मेल आ सकती है, हम यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं. जब आपका मेल आईडी ये जी सूट का रहेगा तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जी सूट करके आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट दिखाई देगा, और आप इसमें माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आपका मेल आईडी भी लिखा दिखाई देगा. इसी के लेफ्ट में आपको एक 9 डॉट्स का ग्रुप दिखाई देगा, जो कि हमारा गूगल ऐप की एप्लीकेशंस का पूरा ग्रुप है. जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, जिसमें गूगल सूट की सारी एप्स जो है उनके आइकन बने हुए हैं. आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासरूम ऐप की. क्लासरूम ऐप के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहेगी ड्राइव. ये ड्राइव जो है, एक तरह से जिस तरह हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव रहती है, ऐसे ही ये क्लाउड पर ड्राइव रहती है. इसमें हम अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं. इसमें जो फाइल्स हमारे पास रहती हैं उन्हें हम आगे यूज कर सकते हैं. बच्चों को सेंड करने के लिए हम अपनी कोई भी फाइल्स को क्रिएट करके इसमें सेव करके रख सकते हैं. यहाँ पर आप मीट का आइकन देख रहे होंगे, ये हमारा मीट का ऐप है, जिसके थ्रू हम आज मीटिंग कर रहे हैं. कैलेंडर का हम यूज देखेंगे, किस तरह से हम कैलेंडर के यूज से हम अपनी मीटिंग को प्लान कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं क्लिक कर रही हूँ क्लासरूम ऐप पर. क्लासरूम ऐप पे क्लिक करने पर अगर आप पहले ही किसी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको इस तरह से सभी क्लासेस यहाँ दिखाई देंगी. अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन करा है और आपकी कोई भी क्लास अभी क्रिएटेड नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्लासेस को क्रिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ आप देखिए प्लस का एक साइन है. इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शंस अपीयर होती हैं. एक है ज्वाइन क्लास और दूसरी है क्रिएट क्लास. ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर आप किसी ऑलरेडी बनी हुई क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्रिएट का ऑप्शन रहेगा अगर आप कोई नई क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं एक क्लास आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ. क्रिएट के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो एक मेरे पास विंडो ओपन होती है, जिसमें मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है क्लास को क्रिएट करने के लिए. आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी आप क्लास क्रिएट करेंगे तो आपको उसको नाम को ऐसा रखना है ताकि जो भी ऑब्जर्वर, एसी मैम या कोई भी हमारे प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, जो भी हमारी क्लास को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उन्हें नाम से ही पता लग जाए कि ये क्लास कौन से स्कूल की है, कौन सी शिफ्ट की है, किस सब्जेक्ट की और किस टीचर की है. तो आपको इसका नाम बड़े ही ध्यान से देना है. आप नोट कर सकते हैं.
सबसे पहले आपको देना है स्कूल कोड, जैसे मैं अभी एक डमी स्कूल कोड दे रही हूँ 1221, ये स्कूल कोड मैंने दिया। इसके बाद मुझे लिखना है शिफ्ट। अगर फर्स्ट शिफ्ट का स्कूल है तो आप यहाँ S1 लिखेंगे, अगर सेकंड शिफ्ट है तो आप S2 लिखेंगे, और अगर कोई शिफ्ट नहीं है तो आप इसे सिंपल स्कूल का कोड दे देंगे। तो अभी मैं इसे शिफ्ट 1 कह के S1 दे रही हूँ। इसके बाद आप डालेंगे अंडरस्कोर और क्लास का नाम। लाइक अभी मैं मान लीजिए अगर इसे 5th C के नाम से बनाना चाहती हूँ तो मैंने क्लास का नाम डाल दिया है 5th C। उसके आगे टीचर का नाम और सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने इसे बनाया है EVS के लिए और नाम मेरा है रिंकी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि EVS सब्जेक्ट तो 2-3 टीचर ले सकते हैं किसी भी क्लास में। अगर यहाँ पे क्लास भी मेंशन है, साथ में सब्जेक्ट भी मेंशन है, टीचर का नाम भी मेंशन है, तो जो भी ऑब्जर्व करेंगे उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्लास को एक्सेस करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर सेक्शन। सेक्शन मैंने डाल दिया C। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए EVS। रूम नंबर में ये आपका ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे रूम नंबर डालिए या आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये सारी एंट्रीज करने के बाद आप क्लिक कर देंगे क्रिएट के बटन पर। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का इंतजार करना हो सकता है ताकि ये क्लास जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी इस नाम से। अब ये क्रिएट हो रही है, ये देखिए जो मैंने नाम डाला था वो नाम यहाँ पर क्लास का शो हो रहा है। तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसका फ्रंट पेज जो है इस पे हमारे पास क्या क्या विजिबल है। तो एक एक चीज करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ रहेगी हमारी क्लास का नाम जो हमने दिया है, उसके नीचे आपके पास आएगा क्लास कोड। क्लास कोड के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसे शेयर करते हैं। आप अगर इसे बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बटन पे क्लिक करिए, ये आपका क्लास का कोड है। ये एक तरह से ताले की चाबी है। अगर आप इस चाबी को, इस कोड को बच्चों को शेयर कर देंगे तो वो आपकी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके नीचे है मीट का लिंक। अगर मीट का लिंक आप जनरेट कर देते हैं तो आपको मीटिंग के लिए बार बार लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जनरली स्टार्टिंग में ही रेकमेंड करूंगी कि जब आप एक क्लासरूम क्रिएट करते हैं तभी आप मीट का लिंक जनरेट कर लें, ताकि जब भी आप सेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आपको बार बार मीटिंग के लिए लिंक को जनरेट ना करना पड़े। इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास एक इंडेक्स की तरह से पेज रहेगा जहाँ पर आप बच्चों के साथ या क्लास के साथ जो भी आप शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ लिख के टेक्स्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास 4 पेज रहेंगे। फर्स्ट है स्ट्रीम, सेकंड पेज है हमारा क्लास वर्क, थर्ड है पीपल और फोर्थ है ग्रेड। अभी हम एक एक करके इन सभी पेजेस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस ऐप को मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये ग्रेड वाला पेज नजर नहीं आएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सारे फंक्शंस वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप लैपटॉप में कर पाएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगी कि ड्यूरिंग द सेशन अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करके आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखा सकूं कि किस तरह से ये हमारा फंक्शन ये मोबाइल में किस तरह से दिखाई देती है ऐप। पर अभी आपको बता देती हूँ मैं कि आपको ये ग्रेड वाला पेज अलग से जो है ये आपको मोबाइल में दिखाई नहीं देता है। वहां आपको 3 ही पेज नजर आते हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। ये ग्रेड वाला पेज क्लास वर्क के साथ मर्ज हो जाता है। जो भी आप बच्चों को ग्रेड देते हैं वो आप क्लास वर्क में जाके ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन सभी पेजेस के बारे में बात करेंगे। आपको मैं अपनी ऑलरेडी बनी हुई क्लास को दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए ये क्लास है 5D जिसमें मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसका जो फ्रंट पेज है यहाँ पे पूरी डिटेल है किस तरह से जो बच्चा काम भेज रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई बच्चा अगर टेक्स्ट मैसेज मैं उन्हें रिप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करके बच्चे को कोई मैसेज सेंड कर सकती हूँ। जिस बच्चे ने काम करके फोटो क्लिक करके या PDF फाइल अटैच करके भेजी है उसकी पूरी डिटेल आ रही है। तो ये जो स्ट्रीम का पेज है ये हमारा एक तरह से इंडेक्स का पेज है कि हमारी ऐप में जो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी हम यहाँ स्ट्रीम वाले पेज से हमें विजिबल हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए आप लिंक, ये मीट का लिंक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरेटेड है क्योंकि जब मैंने क्लास क्रिएट की मैंने पहले ही लिंक जनरेट करके रख लिया। अब मुझे जब भी ऑनलाइन क्लास लेनी होती है मैं सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करती हूँ और बच्चों को टाइम शेयर कर देती हूँ कि आज आपकी क्लास जो है वो इतने बजे से होगी। तो बच्चे अपने आईडी से लॉगिन करते हैं और वो वहां से क्लास के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे बार बार बच्चों को लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार सिर्फ लिंक शेयर कर दिया हमने, अब उन्हें इस तरह से कैमरा का बटन ये हमारी ऐप में दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे और मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक, तो स्ट्रीम का पेज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि एक तरह से इंडेक्स का काम करता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसके थीम भी चेंज कर सकते हैं, फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिक इसकी सेटिंग्स है जिसमें आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा क्लास वर्क। क्लास वर्क पे हम क्लिक करते हैं।
ये हमारा क्लास वर्क का पेज रहेगा जिसमें हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं और हम बच्चों का असाइनमेंट चेक होके यहीं पर आता है जिसे हम चेक कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे ये जो क्लास है जिसमें मैं ऑलरेडी काम करती हूँ, यहाँ आपको कुछ एरिया डिवाइडेड दिख रहा होगा। चैप्टर 2, चैप्टर 1, ईवीएस, हिंदी, मैथ, सब्जेक्ट वाइज मैंने इस एरिया को डिवाइड कर रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे विद्यालय में प्राइमरी क्लासेस के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि सभी टीचर्स प्राइमरी क्लास के अंदर एक ही क्लास रूम क्रिएट करेंगी और उसी में सब सब्जेक्ट के टीचर ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है कि जैसे सेकेंडरी की क्लासेस हैं या किसी स्कूल में प्रिंसिपल्स ने जिसे भी इंस्ट्रक्शन दी है तो आपने सब्जेक्ट वाइज अपनी क्लास को क्रिएट कर रखा हो। दोनों में कोई भी परेशानी नहीं है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरह से क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से हमें क्लास में टीचर्स को और बच्चों को ज्वाइन करना है। तो हम जा रहे हैं पीपल वाले पेज पर। यहाँ हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पीपल। प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर लीजिए, बीच में रिकॉर्डिंग में ये सब आवाजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, इसलिए आप अपना माइक प्लीज म्यूट रखिए। हम चलते हैं पीपल वाले पेज पर। ये पीपल का पेज है जो अभी मैंने नई क्लास क्रिएट की है आपके सामने 5th C, उसके लिए। अभी यहाँ पर कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं है। अगर हमें बच्चों को ऐड करना है तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम ये कोड जो है ये बच्चों को शेयर कर देंगे। जो कोड आपको फ्रंट पेज पे भी दिख रहा था, आप बच्चों को ये कोड व्हाट्सएप कर दीजिए और बच्चों को कहिए कि अपने केवीएस आरओ के मेल आईडी से लॉगिन करें और ये कोड में एंटर करेंगे और वो क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। जिस तरह से आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि ज्वाइन के लिए ऑप्शन आती है, आप ज्वाइन पे जाएंगे और वहां पे कोड आपसे डिमांड करता है और आप वहां कोड एंटर कर देंगे। अब अगर हमें टीचर्स को ऐड कराना है, टीचर्स को ऐड कराने के लिए आपको इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। टीचर्स के मेल आईडी आपके पास सेव होंगे। अगर आपने मेल आईडी को नाम से सेव कर रखा है तो आप यहाँ सिर्फ नाम लिखेंगे। जैसे मैं एक नाम लिखती हूँ तो मेरी लिस्ट में जो भी नाम होंगे उनके मेल आईडी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और मैं यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं आपके पास नाम से सेव नहीं है तो आप उनका पूरा मेल आईडी डाल दीजिए और इनवाइट पे क्लिक कर दीजिए। और जिस भी टीचर को आप ऐड करना चाहते हैं आपने यहाँ पे उनके मेल आईडी में एक इनविटेशन रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं एज अ टीचर। अब टीचर को अगर आपने ज्वाइन कराना है तो आप उनसे भी कोड शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर आप टीचर्स को कोड प्रोवाइड कर देंगे और जिस तरह स्टार्टिंग में हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया था और ज्वाइन की ऑप्शन थी, अगर उस तरह से टीचर ज्वाइन करते हैं, प्लस पे जाके ज्वाइन क्लास और कोड डालते हैं तो वो स्टूडेंट वाली लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए मेरी क्लास है, इस क्लास की आपको मैं पीपल लिस्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये सब टीचर्स हैं। टीचर्स को मैंने ऐड कर रखा है टीचर्स वाले कॉलम में हेडिंग के नीचे, और स्टूडेंट सारे यहाँ हैं। दोनों में फर्क क्या रहेगा? पावर्स का फर्क रहेगा सिर्फ। टीचर्स के पास मीटिंग को क्रिएट करने की पावर है, वो चाहे तो एक नई मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो मीटिंग को सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं गूगल मीट के थ्रू तो बच्चे सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं, वो नई मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। उनके पास मीटिंग को स्टार्ट करने की पावर नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर होगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द सेशन आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है और मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको क्लियर है, इसके लिए आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देंगे ताकि ये मुझे क्लियर होता रहे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और सेशन जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। और बीच में ये देखने के लिए कि आप लोग मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं, मैं बीच में किसी को भी पॉइंट आउट करके कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन हम आप पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को टीचर्स को ज्वाइन कराना है। तो अब बात आती है कि अगर हमें प्रिंसिपल मैम को या वाइस प्रिंसिपल सर को, एचएम सर को अपने ग्रुप अपनी क्लास में ऐड करना है एंड दे वांट टू ऑब्जर्व द क्लास, तो उन्हें हम किस तरह से भेजेंगे? तो इसका आंसर पहले तो मैं आपसे ही चाहूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं पिन करना चाहूंगी छवि मैम को। छवि मैम, मैम प्लीज एक सेकंड के लिए अनम्यूट हो जाइए। छवि अग्रवाल मैम। हेलो। जी, हाँ छवि मैम, अग्रवाल। चलिए यहाँ सर मैम। मैम जी सर मेरा नाम जी। जी मैम बताइए। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हमें प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल और एचएम इन्हें अगर अपनी क्लास में ज्वाइन कराना है तो आप किस एडवाइस से हमें उन्हें कैसे ज्वाइन कराना चाहिए? उनसे हमें कोड शेयर कर लेना चाहिए या फिर मेल आईडी के थ्रू उन्हें मेल भेजना चाहिए? जी, मैम एज ए स्टूडेंट उनको ज्वाइन करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट। तो आपको मैं बता देती हूँ कि अगर एज ए स्टूडेंट रहेंगे तो वो स्टूडेंट वाले कॉलम में अगर आप उन्हें कोड शेयर कर देंगे सिर्फ, तो उस जी टाइम जी पे उनके पास पावर कम रहेंगी। तो आई जी। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप प्रिंसिपल को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप उन्हें
उनकी मेल में जिस तरह से आपको मैंने बताया या टीचर इस पे, सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम जी। जी, आप क्या करेंगे कि आप पीपल पे जाएंगे और टीचर के यहाँ प्लस के जो ऑप्शन है इनवाइट टीचर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और प्रिंसिपल वाइस या एचएम जिन्हें भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उनके मेल आईडी में एक इनविटेशन भेज दीजिए। तो आपकी क्लास को वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज को ओपन करके वो देख सकते हैं कि जो भी बच्चों का असाइनमेंट आया उन्हें ज्यादा पावर रहेगी। ठीक, तो आपको अगर ऑब्जर्व करने के लिए ज्वाइन कराना है तो आप उन्हें यहाँ से मेल करके ज्वाइन करवाएंगे। जी सर, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, हमारी क्लास के अंदर टीचर्स और बच्चों को हमने ज्वाइन करवा लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें उन्हें असाइनमेंट कैसे देना है। असाइनमेंट देने के लिए हमें जाना होगा क्लास वर्क वाले पेज पर। तो अब मैं इस पेज पे क्लिक करती हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर करेंगे तो आपको इस तरह सा पेज दिखाई देगा। यहाँ हमारे पास एक बटन रहेगा क्रिएट। ये हमें हेल्प करेगा असाइनमेंट्स को देने में। असाइनमेंट कैसे देना है, क्विज कैसे देनी है, इन सबके बारे में हम वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। आपके पास यहाँ एक ऑप्शन रहेगी मीट। कैमरा इसके आगे आपको बना दिखाई दे रहा है, ये हमारी गूगल मीट से हमें ज्वाइन कराता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक मीटिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट पेज पे अगर आप मीटिंग का लिंक जनरेट कर लेते हैं तो आपको बार बार हर बार मीटिंग के लिए नया लिंक जनरेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप जनरेट कैसे करेंगे, यहाँ आप जनरेट मीट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपसे एक ऑप्शन विंडो खुलेगी। आप यहाँ जनरेट मीट लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपका लिंक क्रिएट हो गया है। आप अगर चाहते हैं तो आप इसे कॉपी करके बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के पास ये ऑलरेडी हमेशा ही विजिबल रहे और बच्चे सिर्फ एक क्लिक करके एक्सेस कर सके मीटिंग को, तो आप इसे ऑन कर दीजिए। अब ये लिंक बच्चों को विजिबल रहेगा और बच्चा क्या करेगा, अपने आईडी से लॉगिन करेगा और वहां पे कैमरा बटन पे क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। इसे एक बार क्रिएट करने के बाद आप सेव कर दीजिए। मैं एक बच्चे के आईडी से भी लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से अगर मैं यहाँ से स्विच करना चाहती हूँ, जैसे आज भी आप लोगों ने, कई लोगों ने पर्सनल आईडी के बजाय दूसरा आईडी यूज किया होगा, तो आपको यहाँ जी सूट पे जो आईडी है यहाँ आपको क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट। यहाँ जाकर जो भी मेल आईडी है आप उसे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं एक बच्चे का मेल आईडी यूज कर रही हूँ अभी, केवीएस का ही है ये बच्चा। जब बच्चा अपने क्लासरूम ऐप में जाता है तो इस तरह से उसे पेज नजर आएगा। जिस क्लास में बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है उसके यहाँ पे ये फोल्डर नजर आएंगे जिस क्लास में बच्चा एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुका है। अब मैं एक क्लास में आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चे का आईडी है। इसके पास आप देखिए जिस तरह से 3 आपको पेज दिख रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। इसी तरह से आप लैपटॉप में खोलेंगे तो आपको भी यही 3 पेज नजर आएंगे। क्लास वर्क के अंदर जब टीचर की तरह आप लॉगिन करेंगे तो ग्रेड वाला पेज इससे मर्ज हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे को हमारे असाइनमेंट दिखाई देंगे और किस तरह से मीट का लिंक। ये देखिए बच्चे की आईडी में यहाँ मीट का लिंक आपको दिखाई दे रहा है। बच्चे को सिंपली जब मीटिंग स्टार्ट करने का आपने टाइम बता दिया है कि 3 से 4 आज मीटिंग है, तो बच्चे को इस कैमरा बटन पे क्लिक करना है और वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, बट स्टार्ट नहीं कर सकता, ये उसके पास पावर नहीं है। ऐसे ही कैमरा का यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर बच्चा किसी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर उसे सिर्फ इस कैमरा बटन पे क्लिक करना है और वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है। तो मैं साथ साथ दोनों चीजें लेके चलूंगी, आपको एज अ टीचर किस तरह से असाइनमेंट देना है और बच्चे को किस तरह से असाइनमेंट मिलता है, दोनों ही चीजें हमें साथ साथ देखने पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्लास वर्क किस तरह से हम बच्चे को असाइन कर सकते हैं। ये टीचर का आईडी है, ये देखिए मेरे नाम से लॉगिन मैंने कर रखा है। हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर क्रिएट बटन पर। यहाँ आपके पास कैलेंडर भी रहता है जिसमें आप मीटिंग को प्लान करके रख सकते हैं। ये क्लास का ड्राइव फोल्डर है, जो भी आप क्लास, अभी मैंने जैसे बताया था गूगल ड्राइव हमारे पास रहती है, वो भी इसके साथ हमारी ज्वाइन रहती है। हम जो भी हम काम को चेक करेंगे, बच्चों को असाइनमेंट देंगे, उसकी एक कॉपी हमारी ड्राइव में जाके सेव हो जाती है। तो क्लासरूम पर क्लिक कर रही हूँ मैं क्रिएट में। यहाँ हमारे पास ये सब ऑप्शंस है, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक। टॉपिक का यूज हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है, अगर हमने एक ही क्लास में
सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने ज्वाइन कर रखा है, तो हम क्लास वर्क के एरिया को, अभी आप देख रहे हैं ये पूरा एक ही एरिया है व्हाइट कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, हम इस एरिया को टॉपिक की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको मैं एक क्लास दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एक क्लास है ये मेरी, यहाँ पर हम एक ही क्लास के अंदर सभी सब्जेक्ट टीचर रहते हैं, तो हमने इस एरिया को एक ईवीएस का पूरा एक पोर्शन डिवाइड कर रखा है। फिर हिंदी के लिए एक टॉपिक डिफाइन करके हमने एरिया पूरा डिफाइन कर रखा है, इसी तरह मैथ्स और इसी तरह इंग्लिश के लिए, और एक जनरल बना रखा है अगर कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस है बच्चों के लिए। अब सेकेंडरी क्लासेस में अगर आप चाहें और एक ही सब्जेक्ट टीचर है, मान लीजिए कि हिंदी के एक टीचर हैं और वो सभी क्लासेस में हिंदी का ही सब्जेक्ट लेती हैं, तो उनके लिए तो इसे सब्जेक्ट वाइज डिफाइन करने का कोई मोटिव ही नहीं है। तो वो चाहें तो इस टॉपिक के ऑप्शन से अपने एरिया को इस तरह से चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 1 के नीचे पूरा चैप्टर 1 का काम आएगा, चैप्टर 2 के नीचे चैप्टर 2 का। अगर आप इसे ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लिक कीजिए और आप इसे ड्रैग कर लीजिए, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे मूव भी हो सकते हैं। तो हम टॉपिक को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे। मैं अपनी क्लास में वापस चलती हूँ, ये क्लास है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, लास्ट ऑप्शन है यहाँ टॉपिक, टॉपिक पे क्लिक करा, यहाँ मुझसे पूछेगा ऐड टॉपिक्स, तो ऐड टॉपिक में मैंने सब्जेक्ट अगर डालना चाहती हूँ तो मैं सब्जेक्ट डाल दूंगी। मैं यहाँ ईवीएस ऐड कर रही हूँ एक टॉपिक। देखिए मेरे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईवीएस के नाम से एक एरिया पूरा डिफाइन हो गया है। ऐसे ही मैंने दूसरा टॉपिक ऐड कर दिया, हिंदी। ऐड करते ही एक और एरिया आ गया, हिंदी। इन एरियाज को मैं ऊपर नीचे इस तरह से शिफ्ट कर सकती हूँ। अब चैप्टर अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैप्टर लिख दीजिए। अगर आप चैप्टर 1 का काम देना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 लिख देंगे। चैप्टर 2 के लिए ऐड करना चाहते हैं तो चैप्टर 2, ये ऐड हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्रिएट और असाइनमेंट। हम बच्चों को असाइनमेंट देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको जो हमने टॉपिक ऐड करे हैं अभी वो कहाँ जाते हैं। इसी पेज पर आप देखिए जहां मेरा माउस पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ एक टॉपिक का ऑप्शन है, यहाँ एक बटन है, इस पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में वो सभी टॉपिक ऐड हो गए हैं, हिंदी ईवीएस चैप्टर 1। तो यहाँ से हम इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट वाइज काम देना है तो रिस्पेक्टिव टीचर जो भी होंगे वहां पर, जो भी होगी वो यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला पेज दिखाई देता है, यहाँ पर हम टाइटल देंगे असाइनमेंट का। हम आज जो असाइनमेंट बच्चों को दे रहे हैं, मान लीजिए वो ईवीएस की एक वर्कशीट शेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्कशीट। इंस्ट्रक्शन में बच्चों के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, अगर आप देना चाहते हैं कि बच्चे इसे अलग से एक सेपरेट शीट पे करें तो आप वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अभी मैं सिंपली एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, कंप्लीट इट इन नोटबुक। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपने वर्क के लिए देना चाहते हैं, बच्चों को असाइनमेंट के लिए देना चाहते हैं, आप यहाँ पे उन्हें लिख के दे सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्लास का नाम रहता है, फॉर किस क्लास के लिए आप असाइनमेंट दे रहे हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे ट्रायंगल पे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको विजिबल होगी। आप यहाँ से चाहे तो एक से ज्यादा क्लासेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक टीचर जो है हिंदी ले रही हैं 3 क्लासेस में, तो वो यहाँ से भी एक ही साथ तीनों क्लासेस में सेम असाइनमेंट दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ ऑल स्टूडेंट के ऑप्शन है, आप एक साथ सब स्टूडेंट को भी काम दे सकते हैं। आप सिलेक्ट करके ये इस एरो को हटाएंगे और बच्चों की पूरी लिस्ट आ जाएगी और आप सिलेक्टेड बच्चों को भी काम असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई रेमिडियल देना है या कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है जिनके लिए आप अलग से वर्कशीट तैयार करके भेज रहे हैं, तो आप यहाँ से बच्चों को नेम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है पॉइंट्स। पॉइंट्स की ऑप्शन हमारी शीट को क्रेडिट रखने के लिए है। अभी यहाँ पे 100 पॉइंट है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इस वर्कशीट को 20 मार्क्स का रखना चाहती हूँ तो मैं इसे चेंज कर दूंगी 20। और अगर आप सिंपल जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम बच्चों को एक बुक की जो पेज है या पिक्चर है वो शेयर कर रहे हैं, या रीडिंग के लिए हम बच्चों को अपना कोई ऑडियो शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो हम उनको अनग्रेडेड रखते हैं। जनरली हम कहते हैं कि बच्चे सिर्फ इसे सुन लेंगे और इसके लिए कोई उनको मार्क्स हम असाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ जाकर इसे अनग्रेडेड कर दीजिए। तो उस वर्क के लिए, उस असाइनमेंट के लिए बच्चों को कोई भी ग्रेड नहीं मिलेंगे। अभी मैं इसे चेंज करके 10 मार्क्स के लिए एक वर्कशीट असाइन कर रही हूँ, तो मैंने इसे 10 कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी ड्यू डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ड्यू डेट का मतलब है कि आप काम की लास्ट डेट, सबमिशन की लास्ट डेट कौन सी मेंशन कर रहे हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ क्लिक करेंगे और एक कैलेंडर आपको दिखाई देगा। आप इसमें से कोई भी डेट सिलेक्ट कर लीजिए।
नीचे ही उसके टाइम की ऑप्शन है, आप यहाँ टाइम मेंशन कर दीजिए। बच्चे उस टाइम, आप अगर टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। तो सिर्फ डेट से पहले ही बच्चों का काम आपके पास आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इस डेट के बाद में आपको काम सबमिट करता है तो उसके काम के साथ आपको लेट वर्क लिखा हुआ दिखाई देगा। और बच्चे अगर उसकी एक लिमिट है 24 आवर्स है, अगर उसके बाद भी बच्चे काम कर सबमिट करते हैं तो उसके काम के आगे आपको मिसिंग वर्ड दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर बच्चे तब भी नहीं सबमिट कर रहे हैं तो मिसिंग लिखा दिखाई देगा, अगर लेट वर्क सबमिट कर रहे हैं तो लेट वर्क दिखाई देगा। तो ये आपको यहाँ से आप डेट मेंशन कर सकते हैं। अब इस टाइम का आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अगर आप बच्चों को कोई क्विज दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई पेपर आप बच्चों का ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हैं कि बच्चे 2 घंटे के अंदर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और मुझे जल्दी से इसका आंसर भेज दें, तो आप यहाँ पे 2 घंटे बाद का टाइम डिफाइन कर दीजिए। अब विद इन 2 आवर्स जो भी बच्चा सबमिट करेगा आपको पता लग जाएगा, उसके बाद जो बच्चे सबमिट करेंगे उनका टाइम जो है वो लेट वर्क लिखा हुआ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टॉपिक। इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। टॉपिक का यूज हम कर सकते हैं अपनी पर्पस के अकॉर्डिंगली। लाइक अगर मुझे यहाँ पर ईवीएस के देना है तो मैं यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे चैप्टर 1 का देना है तो मैं चैप्टर 1 ले सकती हूँ। अगर मान लीजिए मैं चैप्टर 2 का देना चाहती हूँ और मैं वहां पे क्रिएट करना भूल गई हूँ, तो यहाँ क्रिएट टॉपिक पे जाकर आप यहाँ अलग से डिफाइन कर सकते हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 के नाम से एक नया टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर रही हूँ ईवीएस। जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है, मैंने यहाँ पर ईवीएस सिलेक्ट कर दिया। आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको विदाउट टॉपिक भी, नो टॉपिक भी दे सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूब्रिक्स। रूब्रिक्स बेसिकली हमारे पास असेसमेंट के लिए है कि हम बच्चों को किस हिसाब से ग्रेड देना चाहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे सेकंड सेशन में, पर अभी मैं आपको एक बार इससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। रूब्रिक्स पे एक बार मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ हमारे पास मिलेगा क्रिएट रूब्रिक्स, रीयूज रूब्रिक्स, इंपोर्ट फ्रॉम शीट। अगर हमने रूब्रिक्स किसी और शीट में डिफाइन कर रखे हैं तो हम उन्हें यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट रूब्रिक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर बच्चे को 1 पॉइंट मिलता है तो वो कितने के लिए। लाइक मैंने कहा कि अगर बच्चा 10 स्कोर करता है तो उसे 1 पॉइंट क्यों मिलता है, अगर उसके कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो ये हमारा रूब्रिक्स का पेज रहेगा, वर्कशीट से रिलेवेंट जो हम रूब्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ सेव कर सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में, क्योंकि एक अलग से ही टॉपिक है, इसके बारे में हम सेकंड सेशन में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। ये हमारा असाइनमेंट वाला पेज है। अब हम बच्चों को कोई चीज, कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी ऐसा जो हम बच्चों को शेयर करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ 2 बटन रहेंगे, ऐड एंड क्रिएट। सबसे पहले ऐड पे चलते हैं। ऐड पे क्लिक करके हमारे पास 4 ऑप्शंस आती हैं। फर्स्ट रहती है गूगल ड्राइव। अगर हमने अपनी ड्राइव में, जो आपको मैंने गूगल ड्राइव बताई थी, आपने कोई पहले से ही वर्कशीट क्रिएट करके, कोई अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, कोई आपने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ गूगल ड्राइव से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम गूगल ड्राइव पे क्लिक करते हैं। यहाँ मेरे मेल आईडी के साथ जो भी ड्राइव में मेरे पास फाइल पड़ी है वो सारी यहाँ विजिबल हो जाएंगी। मुझे जो भी पेज, जो भी फाइल बच्चों को सेंड करनी है, शेयर करनी है, मैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। लाइक मैं अभी एक ये पीपीटी है, इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड बटन दबा दीजिए, तो ये इस तरह से आपके असाइनमेंट के साथ ऐड हो जाएगी। इसके बाद ऐड पे जाते हैं हम। इसके साथ एक और ऑप्शन रहती है, स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल। आप अगर इस पे ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आपके पास खुलेगा जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल, बच्चे सिर्फ इस फाइल को देख ही सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते इसमें। अगर सेकंड ऑप्शन करेंगे तो आपकी फाइल को बच्चे एडिट भी कर पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन रहती है मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। हर बच्चे के पास एक एक कॉपी चली जाएगी, तो वो उसे एडिट भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है। लाइक अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप इसकी अलग अलग से कॉपी भी क्रिएट करके बच्चों से शेयर कर सकते हैं। इसके बाद ऐड में हम चलेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लिंक। लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक में हमारे पास जो भी हम लिंक बच्चों से शेयर करना चाहते हैं उसके लिए लिंक देने की यहाँ पे ऑप्शन रहती है। लाइक मैं आपको एक दीक्षा की वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ। मैंने एक नया पेज खोला है, यहाँ पर मैंने लिखा दीक्षा। आप दीक्षा की साइट को खोलने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, diksha.gov.in। ये पेज आपके पास खुल जाएगा। अब इसके कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ बटन है एक्सप्लोर कंटेंट, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ चैप्टर वाइज सारी बुक्स के आपको लिंक मिलेंगे। आप जिस भी क्लास का लिंक क्लिक करेंगे
उसकी आपके पास बुक्स खुल जाएंगी। आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, उसकी वीडियो यहाँ पे आपको मिल सकती है, इंटरेक्टिव आपके पास, आप लेसन देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वर्ड से रेलेवेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट बने हुए हैं दीक्षा की तरफ से, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लेसन यहाँ पे ओपन करा है। ये लेसन मेरा जो ओपन हुआ है, ये चैप्टर 1 है, आइसक्रीम मैन। ये अभी थोड़ा सा लोडिंग हो रही है डॉक्यूमेंट की। नेटवर्क की स्पीड की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, अदरवाइज लेसन बहुत जल्दी से खुल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेसन ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है शेयर। अब इस लेसन को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों के पास इस लेसन की एक पीडीएफ शेयर हो जाए, इसका लिंक शेयर हो जाए। अगर आप डाउनलोड करके शेयर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके अटैचमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। ये इसका लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा लिंक आपको सिलेक्टेड मिलेगा। आपको सिर्फ कॉपी लिंक करना है और अपने पेज पर जाकर जहां ऐड लिंक की ऑप्शन थी, आप यहां जाकर इसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आपका लिंक जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए दीक्षा की साइट का जो लिंक था वो कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये साथ में अटैच हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइल। फाइल की ऑप्शन सेम जैसे आप अपने मेल के साथ कोई भी फाइल को आप सेंड कर सकते हैं अटैच करके, वैसा ही पेज है ये बिल्कुल। आपकी लैपटॉप में, आपके मोबाइल में जो भी फाइल्स हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल को सेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे कंप्यूटर में ये सब फाइल्स हैं। इनमें से मैं एक पीपीटी है, जी सूट के नाम से पीपीटी है, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओपन करके, अभी ओपन है ये फाइल मेरी। कोई भी फाइल मैं एक बार सिलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा और हम इसे अपलोड कर देंगे। तो आप कोई भी वर्ड, एक्सेल, कोई ऑडियो आपने रखा हुआ है, कोई वीडियो आपने रखा हुआ है, आप उन्हें यहाँ पर इजीली अटैच कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ से हमने फाइल पे जाना है, सिर्फ अपने लैपटॉप से या मोबाइल में जहां पर भी हमारे पास कोई भी फाइल ऐसी है जो हम बच्चों को शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो बना के रखी है आपने, कोई वर्कशीट आपने बना के रखी हुई है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ नाम आपको दिखाई देगा फाइल नेम के आगे, और इसे आप ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पे भी फाइल का नाम दिखाई देगा कि वो आपके साथ इस अटैच हो चुकी है। इसके बाद आप इसे कर दीजिए अपलोड। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल अटैच हो गई है हमारी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्यूब। ये बहुत यूजफुल है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, केवीएस हमारे लिए कितना एफर्ट कर रहा है कि हमारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं लेसन्स की, और हमें कहा जा रहा है कि हम बच्चों के साथ उन लेसन्स को शेयर करें। तो अगर आपने कोई वीडियो आपके रेलेवेंट लेसन के साथ आपके पास है और आपके पास उसका यूआरएल है, तो आप सिंपली यहाँ जाकर यूआरएल लिख सकते हैं, उसका लिंक आप यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई वीडियो सर्च करना चाहते हैं रेलेवेंट अपने चैप्टर से, तो आप यहाँ पे ब्लैंक में जाके सर्च कर सकते हैं। ये पूरा यूट्यूब चैनल में जैसे हम सर्च करते हैं वैसे ही आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ चैप्टर सुपर सेंसिस लिया है, तो मैं सुपर सेंसिस के नाम से एक वीडियो सर्च करना चाहती हूँ। मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस के लिंक मेरे पास आ जाते हैं। जो भी लिंक, जो भी वीडियो मैं शेयर करना चाहती हूँ उस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर ऐड, और ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो है वो ऐड हो गई है। इस तरह से ये आपको मैंने चारों तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरह से फाइल्स को, अपने वीडियोस को, अपने ऑडियोज को, कोई आप नेट से, कोई आप यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो है आपके पास, उसे किस तरह से भेज सकते हैं। अगर आप कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप वो कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सब आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक और बटन है क्रिएट। क्रिएट का बटन है कि अगर आप मटेरियल एट अ टाइम असाइनमेंट देने के लिए आप बैठे हैं और आप चाहते हैं कुछ क्रिएट करना, तो आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ क्रिएट के साथ आपको गूगल की कुछ एप्स हैं, वो आपको ऑलरेडी उनके लिंक आपको यहाँ अटैच मिलेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक्यूमेंट जो है, ये हमारे एमएस वर्ड की तरह होते हैं, वो खुल जाएंगे। आप उसमें टाइप कर सकते हैं अपना एमएस वर्ड की तरह वर्कशीट वगैरह, जो आप लोग वेरी फेमिलियर हैं इसके साथ, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। फिर भी हम इसके बारे में एक बार बात करेंगे। ये आपको यहाँ से ऑप्शन रहेगी क्लिक करके ओपन करने की। स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं, स्लाइड पावर पॉइंट की तरह होती हैं। शीट जो है ये एक्सेल की शीट है। ड्राइंग जो है ये हमारे पेंट, जो हम एमएस पेंट करते हैं उसके लिए पेज खुल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आजकल हम यूज बहुत कर रहे हैं और अभी हम आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो है हमारा गूगल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज डॉक्यूमेंट्स के लिए। हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। हमारा एक वर्ड के जैसे पेज ओपन होता है, उस तरह से पेज एक ओपन हो जाता है।
एक बार कोई भी जना प्लीज मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। कोई भी एक जना प्लीज चैट में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू विजय कुमारी जी, थैंक यू मैम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब ये हमारे पास वर्ड का एक पेज खुल गया है। अब यहाँ पर आप टाइप करके बच्चों के लिए कोई भी असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी वर्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, अब सब फीचर्स आप बहुत ही फेमिलियर होंगे क्योंकि आप लोग वर्ड में बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी नई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं लगेगी। आपको पिक्चर्स इमेज ऐड करनी है तो यहाँ आपके पास इंसर्ट इमेज का है। आपको मैं इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जो वो बताती हूँ, जो कि है वॉइस टाइपिंग। कई बार होता है कि हम इसमें लॉगिन करते हैं तो हमें ये ऊपर टूल बार नजर नहीं आता है, फाइल एडिट व्यू, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे आप यहाँ देखिए, कई बार आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज ऐसा नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ राइट में कॉर्नर पे देखिए एक यहाँ एरो है, शो द मेन्यूज, तो आप मेन्यू बार आपको नजर आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से मेन्यूज आपके पास खुल जाएंगे। आपको यहाँ से जाना है टूल्स पर, टूल्स पे क्लिक कीजिए। नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं इसका यूज आपको बता रही हूँ। वॉइस टाइपिंग पे क्लिक कर दीजिए। वॉइस टाइपिंग हम यूज कर सकते हैं हमारी हिंदी की टाइपिंग के लिए। आप इसमें बोलेंगे और वो टाइप हो जाएगा। हिंदी में अक्सर अक्सर हमें डिफिकल्टी आती है कि हिंदी की टाइपिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, हमें अलग से कीबोर्ड लेना पड़ता है या अलग से सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, फोन डाउनलोड करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की जगह सिलेक्ट करना है हिंदी। बहुत सारी लैंग्वेजेस है इसमें, सिलेक्ट कर लिया। अब जो मैं बोलूंगी वो यहाँ पर टाइप होगा। इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ बटन को दबाना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देखा आपने किस तरह से टाइप कर रहा है। अगर बीच में आप कोमा डालना चाहते हैं या क्वेश्चन मार्क डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने लैपटॉप या फिर जो मोबाइल है उसके कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत एडवांस फीचर है इसका, जो मुझे बहुत ही यूजफुल लगता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी क्लासरूम ऐप में क्रिएट पे जब हम जाते हैं स्लाइड्स, स्लाइड्स का ये ऑप्शन जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोल देगा हमारे लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम सभी बनाना चाहते हैं, अक्सर हम बच्चों के लिए बनाते रहते हैं, तो इसे मैम बनाने। आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। ओके, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ जरा। मेरे यहाँ से तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। विजय कुमारी जी, सिर्फ आपको ही नहीं दिख रही है सर या सभी को नहीं दिख रही है? कोई और जना प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो। नहीं मैम दिखाई दे रही विजिबल है। नहीं हो रही है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, तो मैं एक बार दोबारा से करती हूँ इसे। अब आपको दिखाई Hello, दे रही है मेरी जी, अब आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? ma'am. I can't hear you and see you also, ma'am. Hello, जी सर, आपको मेरी स्क्रीन अब दिखाई दे रही है? मैम स्क्रीन तो नहीं दिखाई रही, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है लेकिन अभी मैं एक्चुअली शिवान बोल रहा हूँ मैम, मैं शिवान बोल रहा हूँ। आपकी आवाज़ तो क्लियर है पर स्क्रीन पे आप नहीं दिखाई दे रहे। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर सिर्फ आप ही को नहीं दिखाई दे रही है? मैम एक मैडम, बार मैं जी मैं विवेकानंद बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। सर शायद आपने लेट ज्वाइन किया है या तो, क्योंकि सॉरी सॉरी मैम, अंसारी स्पीकिंग। मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। आई कैन हियर योर वॉइस मैम क्लियरली। ओके सर, अभी भी नहीं दिख रही है आपको? नो। हाँ ठीक है, नाउ इट्स क्लियर मैम। अच्छा, आप पीपल पे क्लिक कीजिए, देखिए आपको राइट हैंड साइड में एक पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी जहाँ पे आपको मेरा नाम लिखा दिखाई दे रहा होगा, रिंकी डडवाल। हाँ जी Ma'am, it's not visible actually. मैडम दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा हूँ। देखिए आपको रिंकी डडवाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? एक बार दिख रहा है, दो बार दिख रहा है आपको? जी मैम, दो बार दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो आपको जहां पर एक आवाज चलती हुई दिखाई दे रही है हरे रंग से, उस पे आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा वाला है जहां पर आपको एक एरो दिख रहा होगा ऊपर पॉइंट आउट करता हुआ। हाँ, एरो दिखाई दे रहा है।
हाँ, तो उस पे आप क्लिक कीजिए, पिन कर लीजिए उसे। अब अगर आप बीच में पिन नहीं करेंगे तो बीच में आपकी स्क्रीन जो है आती जाती रहेगी। अगर आप एक बार पिन कर लेंगे तो बीच में आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। अब दिख रही है सर? मैं मैम अपनी स्क्रीन पे कुछ पिन करने के बावजूद भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है अभी। अब दिखाई दे रही है। हेलो। सर अब दिखाई दे रही होगी। मैंने कुछ अपनी विंडो पे तब खोला नहीं हुआ था, मैंने खोला है तो आपको दिख रहा होगा। अब दिखाई दे रहा है। जी दिखाई दे रहा है ना सर? तो चलिए हम कंटिन्यू करें अपना सेशन। सर शैल वी कंटिन्यू? मैम अभी भी शो नहीं हो रहा मैम, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। विजेंद्र सर आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मैम मैं शिवान बोल रहा हूँ। दिखाई दे रहा था और नहीं दिखाई दे रहा। विजेंद्र सर आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अगर आपको दिखना शुरू हो गया है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज के पीछे से शोर आ रहा है जो डिस्टरबेंस कर रहा है। ओके मैम। जी शिवान यादव जी, आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर? यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग एवरीवन दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको अब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन खुली हुई। शिवांग सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगर आपको दिख रहा है तो। मोनिका विश्वास मैम आपको भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने शायद मेरी शुरू में स्क्रीन को पिन नहीं किया है। एक बार मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैडम अब फिर नहीं दिखाई दे रहा है। नीलिमा मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक बार जरा सर की कॉल करके हेल्प कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। रिंकी मैडम फिर से एक बार नहीं दिखाई दे रहा है। योर प्रेजेंटेशन कर रही है। सर ये आपको दिख रहा है अब? हाँ आप दिखाई दे रहे हो। सर मैं जब कुछ स्टार्ट करूंगी तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा। जी ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेशन को। जी हम बात कर रहे थे क्रिएट पे जाके प्रेजेंटेशन की। अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि एक बार मैं वॉइस टाइपिंग दोबारा से बता दूं, तो मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ दोबारा से। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट पे जाना है आपको। आप लोगों को आज के सेशन की वीडियो भी मिल जाएगी, तो अगर आप कुछ चीज दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं। यहां से आप क्लिक करेंगे टूल्स पर, वॉइस टाइपिंग, लैंग्वेज को आप यहां से सेट कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं। मैंने यहां से ले लिया है हिंदी। स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे टाइप होता चला जाएगा। ऑफ करके आप इसको लिखे हुए को कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंटेशन में भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी से सिलेक्ट करके ले जा सकते हैं। तो अगली बात हम करते हैं, प्रेजेंटेशन हमने देख ही लिया। हमारी एमएस की जिस तरह से प्रेजेंटेशन होती हैं वही आप बना सकते हैं। ये हमारी एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट हम बना के बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ एक्सेल की शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पेंट के लिए। अब हम बात करते हैं, सबसे चलते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल पे बात करने की जरूरत है, फॉर्म्स। तो मैं क्लिक कर रही हूँ फॉर्म्स पर। जैसे हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं हमारे लिए एक ब्लैंक गूगल फॉर्म खुल जाता है। ये ब्लैंक गूगल फॉर्म जो है ये जी सूट की बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, जिसमें हम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं, कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के बायोडाटा हमें कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ब्लैंक फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं केवीएस की तरफ से आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है या तो वो हमारे पास गूगल शीट के फॉर्म में आती है या फिर गूगल फॉर्म के फॉर्म में आती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम अपने लिए गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अब ये फॉर्म की एक ब्लैंक विंडो है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऑप्शन होती है टाइटल। अब ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, मैं इसका एक टाइटल दे देती हूँ, वर्कशीट। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं ये वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है, तो मैंने यहाँ डाल दिया ईवीएस वर्कशीट। नीचे हमारे पास सेक्शन रहेगा जहां हम क्वेश्चन आंसर्स डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप चैप्टर से रिलेवेंट डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं सुपर साइंस चैप्टर ले रही हूँ तो उसका यहाँ पे क्वेश्चन मैं टाइप कर दूंगी। एमसीक्यू रखना चाहते हैं तो एमसीक्यू रखेंगे आप। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन्हें शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ टाइप में आंसर किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अटेंडेंस का भी साथ साथ बता देती हूँ। अभी इस वर्कशीट को मैं अटेंडेंस शीट के रूप में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं इस शीट को बना रही हूँ अटेंडेंस शीट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बच्चों की अटेंडेंस कैसे कलेक्ट करनी है, तो हम उसके लिए गूगल का फॉर्म बना सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म है ये मेरा, मैंने इसके यहाँ लिख दिया प्लीज मार्क योर अटेंडेंस।
मैं इस फॉर्म को बना लूंगी और बच्चों को मीटिंग के ड्यूरेशन में जब हमें बच्चों की अटेंडेंस कलेक्ट करनी है तो इस फॉर्म को हम बच्चों को शेयर कर देंगे और बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में मैंने यहाँ जैसे क्वेश्चन डाल दिया, आर यू प्रेजेंट। अब हम बच्चों को चाहें तो शॉर्ट आंसर फॉर्म में दे सकते हैं या मल्टीपल चॉइस का भी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट आंसर कर देंगे तो बच्चा यहाँ पे लिख के आपको बता सकता है यस मैम आई एम प्रेजेंट, और अगर एब्सेंट है तो वो यहाँ कुछ लिख नहीं पाएगा। लेकिन अगर बच्चा इस क्लास आपकी अटेंडेंस शीट को बाद में एक्सेस करता है, आपकी लाइक 2 घंटे की क्लास थी, आपने बच्चे को लिंक शेयर कर रखा है और बच्चा बाद में अटेंडेंस मार्क करना चाहता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि व्हाई ही वाज नॉट प्रेजेंट, मैम आई वाज नॉट देयर इन द क्लास, या इस तरह से बच्चा टेक्स्ट कर सकता है। अभी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो इसको आप एमसीक्यू रख लें, मल्टीपल चॉइस रख लें और फर्स्ट ऑप्शन में आप डाल दें यस। अब अगर बच्चा प्रेजेंट है तो यहाँ पे यस कर देगा, अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो बच्चा नो करके अगले क्वेश्चन में आप उससे रीजन पूछ लीजिए कि आप बच्चा एब्सेंट क्यों था। अगर नो है तो वो रीजन दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन डाल दिए हैं, यस और नो। ये आपकी अपनी पसंद है कि आप इसमें किस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन करना चाहते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये प्लस का साइन है, अगर मैं अगला क्वेश्चन टाइप करना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक कर दूंगी। अगर कोई मैं क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहती हूँ, कुछ टेक्स्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम कोई पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं, लाइक हम एक पिक्चर देके बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ईवीएस में जनरली हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हम ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे पास इमेज है कोई अपलोड करना चाहते हैं हम तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अभी मेरे पास इसमें कोई इमेज नहीं है तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से उठा सकते हैं कोई इमेज, आप यूआरएल दे सकते हैं, कैमरा से क्लिक करके डाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे बच्चों को इमेज भी दे सकते हैं और उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आप चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन वीडियो का भी लिंक आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐड वीडियो, आप वीडियो भी बच्चों को दे सकते हैं और फिर उससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड, अगर आप इसे ऑन कर देंगे, जिस तरह से ये मैंने इसे ऑन कर दिया तो ये ब्लू कलर का हो गया, ये ऑन करते ही ये क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हम लोग कई बार फॉर्म भरते हैं और उसमें एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है जिसको हम करे बिना, इसको अटेम्प्ट किए बिना हम नेक्स्ट आगे नहीं मूव कर पाते हैं। अगर आप इस रिक्वायर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ प्लस। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बच्चे से अटेंडेंस मार्क करवा ली, आर यू प्रेजेंट, अगर बच्चे ने यस किया है तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेगा और अगर नो किया है तो मैं यहाँ क्वेश्चन डाल रही हूँ, इफ नो देन गिव रीजन फॉर योर एब्सेंस। हमारे पास गूगल फॉर्म में एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम इसका टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर रिस्पॉन्सेज जो हैं आप ऑफ कर देंगे तो बच्चा उसके बाद आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपने अटेंडेंस शीट बना ली, बच्चों के साथ शेयर कर दी और आपने क्लास ओवर होने के बाद आप चाहते हैं कि कोई बच्चा क्लास में उस टाइम नहीं था और बाद में इसे मार्क करके यस ना कर दे, तो आप इसको रिस्पॉन्स करने के लिए बंद कर देंगे। तो अभी आपको मैं वो भी बताती हूँ कैसे हो सकता है। अभी हमने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया है इफ यस, तो बच्चा यहाँ पे यस मार्क कर देगा। अगर हम नो के लिए उससे एब्सेंस का रीजन पूछना चाहते हैं तो